दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। 10वीं के बाद कमांडो कैसे बने। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था 10वीं के बाद कमांडो कैसे ज्वाइन करते हैं, उस पर वीडियो बनाओ। आज वीडियो लेकर आ गया हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक जरूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो हम लाते रहें। जल, थल और वायु, ये तीनों ही सेनाएं हमारे देश का बहुत ही अभिन्न अंग है, जिसमें काम करने वाला हर एक जवान अपनी जान से पहले देश को रखता है और जाबाजी के साथ अपने भारतवासी होने का फर्ज निभाता है। फौजियों के इसी जोश और जज्बे को देखकर कई सारे लोग कमांडो बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि आखिर कमांडो कैसे बने। कमांडो बनने के लिए कितनी शिक्षा चाहिए होती है? क्या 10वीं के बाद कोई कमांडो बन सकता है? कमांडो बनने का प्रोसेस क्या है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सारी बातें बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि कमांडो बनकर देश की रक्षा तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो ट्रेनिंग होती है उसे पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तभी तो इसका जो सक्सेस रेट है वो 2 to 3% ही है। यानी कि जितने भी लोग कमांडो बनने के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 2 से 3% लोग ही कमांडो बन पाते हैं, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग में आपको तपा कर निखारा जाता है ताकि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर तरीके से अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े रहें। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है फिर भी आप किस तरह से दुश्मन से जंग लड़ पाएंगे, खुद को जिंदा रख पाएंगे और देश की आन बान और शान के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। इन सब चीजों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए कई सारी मुश्किल सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि कमांडो भर्ती के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती। यानी अगर आपको कमांडो बनना है तो आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को पहले से ही ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आप कमांडो बन पाएंगे। ऐसे में जो लोग आर्मी में कमांडो बनते हैं उन्हें पैरा कमांडो कहा जाता है, जो लोग एयरफोर्स में बनते हैं उन्हें गरुड़ कमांडो कहा जाता है और जो इंडियन नेवी के जरिए कमांडो बनते हैं उन्हें मार्कोस कमांडो कहा जाता है। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में कमांडो बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो कमांडो बनने के लिए आपके पास 3 स्टेज है, जिसमें पहला स्टेज होता है प्री ट्रेनिंग का, दूसरा स्टेज आता है मिड ट्रेनिंग का और जो तीसरा स्टेज आता है वो है एडवांस ट्रेनिंग या फिर आप कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि अगर आपने इन तीनों स्टेज को पार कर लिया तो आप कमांडो बन सकते हैं। क्योंकि 10वीं पास करने के बाद आपका जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो ये कि किसी भी तरह से भारतीय सेना को ज्वाइन कर लें। अगर आप आर्मी की बात करें तो उसे ज्वाइन करने के 3 मौके होते हैं, जैसे कि आर्मी की जीडी भर्ती होती है, आर्मी की टेक भर्ती होती है और आर्मी क्लर्क। ये 3 ऐसी पोस्ट है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आर्मी में भर्ती होने के लिए आपकी उम्र सीमा 17.5 से 23 साल की होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम हाइट के लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में एलिजिबल नहीं माना जाता। दोस्तों अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खरे उतरते हैं तो आप आर्मी सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद आपको ऑफिसर वाली पोस्ट तो मिलेगी नहीं, आपको पहले सोल्जर की पोस्ट मिलेगी। जब आप सोल्जर के लिए आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो आपके पास 2 महीने तक एक फॉर्म आता है, उसे भर सकते हैं। साल में 2 बार ये फॉर्म निकाले जाते हैं, जिसमें से 90 दिनों के प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाता है। ये सबसे मुश्किल समय होता है। यहाँ पर आपको सर्वाइविंग स्किल, फाइटिंग स्किल सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कि किस तरह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आप सर्वाइव कर सकते हैं और अपने दुश्मन को किस तरह से धूल चटा सकते हैं। और यकीन मानिए कमांडो बनने के लिए ये जो 90 दिनों का प्रोबेशन पीरियड होता है इसे केवल 2 से 3% लोग ही पास कर पाते हैं, क्योंकि जब आप इसे ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी से ज्यादा मुश्किलें झेल ली है। लेकिन फिर आती है एडवांस ट्रेनिंग। इसमें आपके लिए 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और एक होता है वैल्यूएशन टेस्ट। अगर आप फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 100% फिट होना होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की सेनाएं दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेनाओं में आती है। इसमें कमांडो बनना आसान नहीं है, आपका पूरी तरह से फिट होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो फिजिकली फिट हो या मेंटली स्ट्रांग होना।
उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर भी आपको 50 से 60% पूरे मेडिकल को क्लियर करना होगा। और जो इवैल्यूएशन टेस्ट होता है इसमें आपको सिचुएशन दी जाती है, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है। और यहाँ पर आपका 20% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तब आपको कमांडो के रूप में भर्ती कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें भी है, जैसे कि आपकी जो छाती होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी चश्मा वगैरह अलाउ नहीं होता। हालांकि अगर आप 10वीं के बाद पढ़ाई करके 12वीं पास करना चाहते हैं, फिर कमांडो बनना चाहते हैं, तो आप 12वीं पास करने के बाद एनडीए का एग्जाम देकर भी कमांडो बन सकते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको एक कमांडो बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय सेना में भर्ती होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाएगा जिसमें आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। और अगर आपने इस खतरनाक ट्रेनिंग को पास कर लिया तब जाकर आप पैरा कमांडो बनने की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। और वहाँ पर भी आपके मेडिकल, फिजिकल और कई सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है। और अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया तो आप भी भारत के कमांडो बनकर देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल जॉब है। इसमें आपकी फिजिकल एबिलिटी तो लगती है, उसके साथ साथ मेंटल टफनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की मुश्किल सिचुएशन भी आती हैं जिन्हें हैंडल करके कमांडो देश का नाम रोशन करता है और देश को मुसीबतों से बचाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कमांडो बनने की सारी नॉलेज मिल गई होगी। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।